तो यहाँ के समाज की कुछ विशेषताएं हैं जो यहाँ का समाज महिला प्रधान होने के कारण हो जाता है। मैट्रिलिनियल सोसाइटी, मेट्रियार्कल सोसाइटी, और उसका सीधा मतलब यह होता है कि जब भी लड़के लड़की का विवाह होता है तो विदाई लड़के की होती है और जो परिवार की संपत्ति होती है उसका अधिकार घर की सबसे छोटी लड़की के पास होता है। मेघालय 3 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ है, खासी, जैंतिया और गारो हिल्स। इन क्षेत्रों में इन्हीं 3 जनजातियों के लोगों का गहरा आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव है। मेघालय की सियासत भी खासी, जैंतिया और गारो हिल्स के बीच बटी हुई है। खासी जनजाति एक मातृसत्तात्मक समाज है। यहाँ शादी के बाद लड़कियों की जगह लड़कों की विदाई होती है। लड़कियां अपने माँ बाप के साथ ही रहती हैं, लेकिन लड़के अपना घर छोड़कर दामाद बनकर रहते हैं। विदाई लड़के की होती है। हाँ। नहीं शादी वो तो सादा वो तो खासी ही लिया ना। खासी में तो हम लोग तो नॉन सब हिंदुस्तान ये है वो है, जैसे खासी में ज्यादा वो लोग के आजकल तो रूल रेगुलेशन चेंज हो गया। वहाँ भी वो भी जैसा पति भी जैसा महिलाएं भी पति का घर जाती है अभी। हाँ। जैसे यहाँ पे होता है कि जैसे वो छोटी वाली सबसे है ना, तो बोलती है खड्डू, जिसको खड्डू बोलता है, छोटी बेटी वही खाली उनका घर, मतलब जैसे मम्मी जायदाद उसको मिलेगा, मिलता है और किसी को नहीं। और वो जो जैसा वो दे सकेगी तो वो देगी। खासी उत्तरी म्यांमार से पूर्वी असम में प्रवेश करने वाले सबसे पहले अप्रवासी थे। ये लोग अधिकतर तिब्बत को अपने पूर्वजों का घर मानकर अपनी परंपराएं निभाते हैं। गारो जनजाति के राजा नोकमा अबोंग ने कई जनजातियों को जन्म और बढ़ावा दिया था। जैंतिया खुद को भारत और चीन से जुड़ा हुआ मानते हैं, जिनके पूर्वज खाने की चीजों की तलाश में पलायन करके यहाँ आ गए थे। 2011 के सेंसस के अनुसार मेघालय में ईस्ट खासी हिल्स में करीब 8,25,000 लोग रहते हैं, जिनमें 4,11,000 महिलाएं हैं, करीब 4,15,000 पुरुष। महिलाओं में साक्षरता दर 84% है, जबकि पुरुषों में साक्षरता दर 81%। और ये सभी चुनाव के लिहाज से बहुत अहम माने जा रहे हैं। देश के किसी भी क्षेत्र में पहाड़ी राज्य हो, वहां पर जब शहर बसते हैं तो बाहर से आकर बसने वालों की संख्या बढ़ती है, संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। और मेघालय भी इससे अछूता नहीं है। हम इस समय शिलोंग शहर में हैं और यहाँ की आबादी में आप अलग अलग राज्यों की झलक देख सकते हैं। मेघालय का जो चुनावी मुद्दा है वो एक सिरे से यहाँ पर भी जुड़ता है। 21 जनवरी 1972 को असम से 2 जिलों को अलग करके मेघालय का गठन किया गया। मेघालय दक्षिण में मैमनसिंह और सिलहट के बांग्लादेशी डिवीजन से घिरा है, पश्चिम में रंगपुर के बांग्लादेशी डिवीजन से लगता है और उत्तर और पूर्व में असम राज्य से इसकी सीमा लगती है। यही वजह है कि मेघालय में स्थानीय बनाम बाहरी विवाद नया नहीं है। इस बार के चुनाव में भी एक अहम मुद्दा माना जा रहा है। कई बार इस मुद्दे को लेकर राज्य में हिंसा भी होती रही है। पिछले 5 सालों में कम से कम 3 बार इस मुद्दे पर हिंसा हो चुकी है। 2018 में खासी युवती के साथ बदसलूकी के मामले में सिख समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी थी। उस समय शिलोंग में 12 दिनों तक कर्फ्यू लगाना पड़ा था। इससे पहले 80 के दशक में राज्य में नेपालियों, बंगालियों और बिहारियों के खिलाफ भी आंदोलन और हिंसक संघर्ष हो चुके हैं। दरअसल पहाड़ी राज्य होने की वजह से रोजगार की कमी वहां इस विवाद का बड़ा कारण है। मेघालय की अर्थव्यवस्था अधिकतर खनिज खदानों और पर्यटन पर ही आधारित है। ऐसे में राज्य के स्थानीय निवासियों को राज्य के सीमित संसाधनों के बंटवारे का डर रहता है। स्थानीय कानून के अनुसार बाहरी लोग मेघालय में जमीन नहीं खरीद सकते। क्षेत्रीय राजनीतिक दल सामाजिक भेदभाव की आग पर राजनीति की रोटियां सेकते रहे।
तृणमूल आउटसाइडर पार्टी है या नहीं, ये मेघालय को तय करने दीजिए, मेघालय का लोगों को तय करने दीजिए। और हम इसलिए कह रहे हैं कि हम आउटसाइडर नहीं हैं क्योंकि मैं ऑन रिकॉर्ड आज भी मैंने जब सभा किया तो बोला कि भाई बंगाल विल नॉट रूल मेघालय। अगर हम त्रिपुरा में अच्छा करते हैं तो बंगाल विल नॉट रूल त्रिपुरा। बीजेपी का कोई नेता आके बता दे कि त्रिपुरा विल बी रूल्ड बाय त्रिपुरा, मेघालय विल बी रूल्ड बाय मेघालय। नहीं, एक रास्ता करने का किसी का क्षमता नहीं है। मेघालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम भी बड़ा मुद्दा हो सकता है। राज्य की लगभग 80% जनसंख्या ईसाई है। इसके अलावा खासी आदिवासी बांग्लादेश से हिंदू शरणार्थियों को वापस लाने को लेकर असहज रहते हैं। खासी समुदाय इनर लाइन परमिट चाहता है ताकि बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित किया जा सके।